मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। ईश्वरीय नियमों का पालन करने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जा सकता है। आज की मुरली 14/9/20 की महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य का बाप संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को दुख नहीं देते, वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, नहीं दुख नहीं देता हूँ ना, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को, भगवान को, परमात्मा को, कि आकर के हमें इस पाप की, इस दुख की दुनिया से दूर ले चलो। बाबा आकर के इस पाप की दुनिया, कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता, मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। आत्मा जहाँ रहती है वह है ब्रह्म तत्व। यहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन है। बाबा कहते, बाकी इस मांडवे में जो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। ये हैं बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। बाबा कहते, सज्जो त्रेता को कहा जाता है दिन। मन ठोकरे नहीं होती ना, मन उदास नहीं होता है। दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। जब मन भटकना शुरू हो जाता है तो हम फिर, मन तो भटकता ही है, फिर साथ साथ आत्मा भी भटकती और शरीर भी साथ साथ न भटकता, फिर ठिकाना नहीं मिलता है ना। रात है, ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते, राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता। कर्म तो जरूर करना ही है। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि कर्म तो जरूर करना है। सब मनुष्यों के लिए कर्म क्षेत्र है। कर्म के बिना आत्मा नहीं रह सकती है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला में कभी
बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? बाबा कहते, यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। मतलब सत्य का संग नहीं है ना, एक ईश्वर का संग जो हमें तार दे। सत्य तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। माँ बाप भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं ना कि बच्चे अच्छा संग करना। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि में कुछ भी बनकर निकलते नहीं हैं। बाबा कहते स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं। यहाँ बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि पढ़कर फिर दुकान खोलकर बैठते, पैसा कमाते, ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ देते। बाबा कहते अर्थ का तो पता नहीं है ना, गुरुद्वारे में भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर का कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर के शास्त्र आदि पढ़ते। तुम्हारा गुरुद्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वे आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको कभी भी काल खा ही नहीं सकता है। देखो हम बच्चों को कितनी सहज रीति से बताते हैं। आत्मा तो है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वे आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा। जैसे बाबा कहते वहाँ तो रोने की बात नहीं होती है ना, और यहाँ पे कितना रोते हैं ना। मोह जीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं ना, माताएं भी सुन कर फिर ग्रंथ कर बैठ जाती है ना। सुनाने के लिए बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन्न रस। ड्रामा प्ले अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष ही क्या है। बाप कहते तुम हमको बुलाते ही हो कि दुख की दुनिया में से ले चलो, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तुम्हें ले लेनी चाहिए, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। ये भी ड्रामा था ना, राम राज्य का खेल बना हुआ है ना। खेल में कोई हार जाते तो उनका दोष थोड़ी है। जीत भी होती और हार भी, जीत और हार होती है ना। भी खेल में है तो कोई ना कोई तो हारेगा है ना, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम वाला है, कहते दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो जट नाम लेंगे जगदीश भाई जी का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। कहते अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं ना। ब्रिज मोहन भी लेते हैं, लिखना कोई मासी का घर नहीं है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं ना, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। शुरू की बात है ना, जब जगदीश भाई को बोला था लिखने के लिए, तो सबको फिर दिखाना, सबने कुछ ना कुछ काट छांट कर देनी, फिर बाद में फिर लिखना, फिर काट छांट करनी, फिर लिखना।
तो फिर बाबा ने बाद में कहा कि जो आप लिखोगे सब राइट ही होगा। तो बाबा कहते इतनी माना उनके अंदर सहन शक्ति थी, समाने की शक्ति थी ना। तो बाबा कहते किनकी बात चल रही थी, बृजमोहन भाई जी की और किसकी, जगदीश भाई जी की। बाबा कहते जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा ही नहीं सकते हैं, ये भी कहेंगे ड्रामा। बाबा कहते अबलाओं पर कितने अत्याचार होने से, अबलाओं पर अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है, ऐसा पाठ क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। बाबा कहते कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा, अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, ये तो पाठ है। अबलाएं कोई तो बनेगी ना, नियमत बनेगी ना, हिम्मत रखेगी। जिन पर भागत ज़्यादा होता है ना तो फिर सहन भी करना, ऐसे तो नहीं, फिर सब कहेंगे हमको ये पाठ क्यों नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी चाहिए पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के बेगन तो बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाह ही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े ना। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं। बाबा कहते अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं है। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते सेंटर पर, वह भी समय आएगा तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। भागते दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं ना। बाबा कहते हैं हम बच्चों को समझा रहे हैं ना कि बच्चे पहले पक्का हो जाओ ना, अब भी तुमको मालूम पड़ा है, बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम में जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए, वह सब तो समझते हैं कि परम पिता परमात्मा लिंग है, परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर के फिर हम दुखी क्यों हैं, विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हम दुखी क्यों हैं। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाएंगे, दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी भी दुख नहीं देता हूँ। बाप कहते मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ, ये फिर सुख और दुख का खेल है, से सुख का ही खेल होता है, फिर तो भक्ति आदि कुछ ना कहो, कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना मान है, नाम है ना। तुम हो राज ऋषि, बाप कहते वह है हठ योग ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अब भी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। कहीं भी आप चले जाओ ना, वहाँ पे रश ही रश है ना, भीड़ कितनी है।
धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सज्जू में देख सकते हैं, क्योंकि सज्जू में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे, यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए? वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। बाबा कहते वहाँ सीलान, बर्फ, बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची नहीं होंगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती आदि बाड़ी भी सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर बाबा कहते वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन किया। अब भी तो सबको छोड़ना पड़ता है ना। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना ही नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत की सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है। अंग्रेजों ने तो हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताओं तो इतना सब समझ न सके। बाप कहते अच्छा है, तो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो। पढ़ा हुआ होता तो सब बुद्धि से निकालना पड़ता था। एक बात सिर्फ धारण करनी है मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। बाबा कहते शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ को देते हैं, मरना तो है ना। ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते हैं सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में भी कहते हैं ये कौन सा काल है जो सबको भगाकर ले जाते हैं। तुम बच्चों तो खुश होते हो ना। बाप आते हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे बड़े बड़े घर की माता मार खाती है ना। किसके लिए? बाबा के लिए है ना, भगवान साजन के लिए। तुम सच्ची कमाई करते हो ना। मनुष्य थोड़ी जानते हैं, वह तो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम पुरुषोत्तम बन रहे हो ना। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों से। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। बाबा कहते कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है। जैसे किसी की और लगा देते ना, छोटी सी टहनी लगा देते तो धीरे धीरे जैसे गुलाब का कलम लगता है ना, और भी कई पौधे हैं। तो बाबा कहते सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पाठ कोई का हो ही नहीं सकता। धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत ना मिले दूसरे से। बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पाठ तो कोई का नहीं है। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है ना। जो चीज़ रियल होती है ना वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है। ब्रह्मा का भी शक्ल देखो, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा ना बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो।
अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। सहनशीलता का गुण धारण कर। कौन सा गुण धारण करना है? सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बासमान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बासमान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बासमान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वे कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की भी कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो जा प्रजा उनका गुणगान करते, सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। आज बाबा ने हम बच्चों को मोहजित राजा की कहानी बताई ना, तो मोहजित वहाँ पे होंगे सतयुग में ना, कोई भी मोह नहीं होगा। तो एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। मैं बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वे इतना दूर निकल गया कि सारे सिपाही पीछे हट गए। तो अकेले पड़ने के एहसास से वह रुक भी गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे पास में एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ एक संत ध्यान मगन में होकर बैठे थे। राजकुमार ने संत से के पास जाकर पूछा, पानी मांगा। तो संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि मैं वह राजा का लड़का हूँ जिसने मुंह को जीत लिया है। संत बोला, असंभव, एक राजा और मुंह पर विजय। यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी एक राजा हैं और मोह को जीत चुके हैं। राजकुमार ने कहा, ना केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह जीत रखा है। संत को इसका विश्वास ही नहीं हुआ, तो राजकुमार को कहा कि आप चाहे तो इस बात की परीक्षा ले लें। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ और पहनने को दे दिया। संत ने तब एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबोया और वह शहर में चिल्लाता हुआ गया कि राजकुमार को एक ने शेर ने खा लिया, शेर ने खा लिया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चला गया है तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया कह रही है, बोल रहे हैं ना। तो संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उसके भाई और बहन को सुनाई। उन्होंने कहा कि अब तक वह हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बन जाएगा। कोई हमेशा के लिए तो साथ तो नहीं रह सकता है, इसलिए रोने और चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक पसंद है और कुछ है कि उसे अब राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो फिर वह पिता के पास गया और खबर सुनाई। पिता बोले, आत्मा तो अमर और विनाशी है, इसलिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है।
वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वह राजा बनने वाला है, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, इसलिए दुख क्यों करूं। संत सोच में पड़ गया, लेकिन उसे और भी 2 लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और पत्नी। संत ने सोचा कि ये दो व्यक्ति है ना, जो जरूर व्याकुल होंगे, है ना, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ से भी वैसा ही उत्तर पाकर संत आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सच देख रहा है। आखिर हार खाकर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सुना दी सबको। तो राजकुमार के वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला और हर चीज़ पहले की तरह चलती रही। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव ये है कि मोह 5 विकारों में से एक है। वह हमारी शांति को छीन लेता है, परखने की शक्ति को खत्म कर देता है। मोह सच्चाई को खत्म कर देता है। जिसमें मोह है उसमें बुद्धिवानी नहीं हो सकती है। बाबा इस कथा से हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें दूसरों में मोह हो और ना हो। दूसरों का इसमें मोह हो तब भी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। कि बाणी कहते हैं, अगर हम किसी से मोह भी रखते हैं ना, मोह माना रुलाता है, दुख है। जैसे एक बंदरी नहीं है, बंदरी का जब बच्चा मर भी जाता है ना, तो भी वो अपने पास ही रखती है ना, उसे छोड़ती नहीं है जब तक उसका और सब कुछ अलग अलग ना हो जाए। इसी तरह दुनिया की हालत यही है। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी से टू मच प्यार, टू मच मोहब्बत, टू मच करते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हमें दुखी होना पड़ता है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि जितना हो सके इन विकारों से, 5 विकारों से हमेशा दूर हो, क्योंकि ये दुख देने वाले हैं ना। ओम शांति।